नमस्कार, सन्मार्ग लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कीर्ति तिवारी। स्वदेशी जागरण मंच लगातार ये नारा लगाता रहा है कि विदेशी भगाओ, स्वदेशी अपनाओ। इसी को लेकर आज एक प्रांतीय सम्मेलन का भी आयोजन किया और इस प्रांतीय सम्मेलन में लोगों को जागरूक किया गया। साथ ही साथ कई महिलाएं ऐसी हैं जिन्हें नया पदभार भी दिया गया। उन्हीं में से एक हैं कुसुम जी को देवघर का पदभार दिया गया है। अब से वो देवघर जिला के लोगों को जागरूक करेंगी, स्वदेशी अपनाने के लिए लोगों को उत्साहित करेंगी और ये संदेश देंगी कि विदेशी भगाए और स्वदेशी को अपना ले। कुसुम जी क्या कहेंगे इस पर? मैं कुसुम शर्मा देवघर संथाल परगना से हूँ और आज हमें जिला महिला प्रमुख का दायित्व दिया गया है। जन्म से ही स्वदेशी के बारे में विचारधारा था ही, लेकिन हम 3 सालों से जुड़े हुए हैं और आज हमें यहाँ प्रांतीय सम्मेलन में हमें पदभार दिया गया है। हमारी बाबा माँ से यही है कामना कि इसको हम बहुत अच्छे तरीके से चलाएं और इसके बारे में हम लोगों को गांव-गांव जाकर और स्वदेशी के बारे में बताएं और लोगों को जागरूक करें। धन्यवाद। आगे के लिए आपकी क्या कुछ योजनाएं हैं कुसुम जी, ये भी बता दीजिए। हाँ, हमारा है जो देश में बेरोजगारी है, इस पे हमारा ज़्यादा जोर रहेगा और एक हम स्कूल भी चलाते हैं और उसमें बच्चे लोग को भी प्रेरित करते हैं कि तुम लोग घर में सीखो कैसे पौधा लगाया जाता है, कैसे घर का काम किया जाता है। तुम लोग खुद का रोजगार करो और रोजगार करने के लिए हम प्रेरित करते रहते हैं और उन लोग को बताते रहते हैं। हमें अब ग्रामीण में जाकर ये नीचे स्तर तक हमें काम करना है। धन्यवाद। स्वदेशी जो मंच है उसमें और भी कई महिलाएं हैं जिन्हें पदभार दिया गया है। संथाल परगना का पदभार आपको दिया गया है, क्या कुछ कहेंगे इस पर? संथाल परगना में 6 जिले आते हैं, देवघर, दुमका, जामताड़ा, पाकुड़ और साहेबगंज, जिसका कि भार मुझे बोकारो में एक बैठक हुई थी, स्वदेशी जागरण मंच की बैठक हुई थी, उसमें मुझे भार दिया गया था। और हम लोग का अगला जो है आगे जो हम लोग काम करने जा रहे हैं, ये हम लोग हर घर में हर महिलाओं से निवेदन करने के लिए, हर महिलाओं से आग्रह करेंगे कि अपने किचन से, अपने बाथरूम से, अपने घर से विदेशी सामान को, चाइनीज़ सामान को, चाइनीज़ लाइट को, सबको अपने घर से कम से कम निकालो। जब हम खुद स्वदेशी बन जाएंगे, जब हम खुद स्वदेशी सामान का उपयोग करेंगे और विदेशी सामान का, चाइनीज़ सामान का बहिष्कार करेंगे, तो हमारा देश आर्थिक रूप से मजबूत हो जाएगा। स्वदेशी जो ये मंच है, ये कहीं ना कहीं महिलाओं को एक तरह से रोजगार देने के लिए भी बढ़ावा दे रहा है और जागरूक कर रहा है, क्योंकि जितना आप स्वदेशी चीज़ों को अपनाएंगे उतना कहीं ना कहीं रोजगार से भी जुड़ेंगे अपने ही देश में। इस पर आप क्या कहेंगे? हाँ, ये बात सही है कि जैसे पहले हम लोग के यहाँ पहले क्या था कि महिला खुद घर में सब चीज़ तैयार करती थी, मोमबत्ती बनाती थी, अगरबत्ती बनाती थी। और अभी कुछ दिन से, ये बहुत दिन से नहीं है, लेकिन कुछ दिन से कुछ पड़ाव ऐसा आया हमारे देश में जो कि हम लोग रेडीमेड पे डिपेंड कर गए और हम लोग रेडीमेड लेने लगे और हम लोग को आसान भी लगता था, जाओ जाके ले आओ। लेकिन अभी फिर महिला हम लोग जाग उठे हैं। हम लोग अपने पंचायत में, अपने प्रखंड में, अपने गांव में, अपने ज़िले में स्वरोजगार का लगाते हैं और महिला लोग से करवाते हैं, सिखाते हैं, प्रशिक्षण भी देते हैं, उससे रोजगार भी लगाते हैं, उसके रोजगार भी करवाते हैं। और हम लोग का स्वदेशी जागरण मंच का हर जिला में, लगभग हर जिला में स्वदेशी मेला लगता है, जहाँ की वो लोग स्टॉल लगा के अपना सामान को बेचती हैं और अपने आप को आर्थिक मजबूती देती हैं। शहर के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों की भी कई महिलाएं आज भी ऐसी हैं जो अचार, पापड़ या कुछ खाने की वस्तुएं बनाकर अपना जीवन यापन कर रही हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी एक तरह से स्वदेशी ही है, क्योंकि हम बाहर से कोई चीज़ें, जो बाहर की जो कंपनियां हैं वो खाने पीने के, जैसे कि चिप्स, आज महिलाएं घर में ही चिप्स तैयार कर सकती हैं, पहले तैयार करती थी, जो अब ये सब चीज़ें विलुप्त हो रही हैं। तो सरकार तो इसमें महिलाओं को सहयोग कर ही रही है। आप लोगों की तरफ से क्या कुछ महिलाओं को सहयोग किया जा रहा है प्लस जागरूक किया जा रहा है? जहाँ तक चिप्स की बात है, चिप्स में है कि आप जब देखेंगे चिप्स का पैकेट फाड़ते हैं तो चिप्स के पैकेट में आपको थोड़ा सा निकलता है और वो आप जब आंकड़ा निकालेंगे उसका, तो आप सोचेंगे कि हम 500 रुपया किलो आलू, कम से कम 500 रुपया 600 रुपया किलो आलू खाते हैं। तो हम झारखंड प्रांत की हर महिला से यही आग्रह करेंगे कि आप लोग घर में ही अपना चिप्स बनाएं, खुद खाएं। अगर संभव है कि हम सेल भी करेंगे तो 2 रुपया भी आएगा आपके पास। धन्यवाद।
अलका जी क्या कहेंगी आप? महिलाएं कहीं ना कहीं से जुड़ रही हैं और सबसे बड़ी बात है कि विदेशी भगाओ स्वदेशी अपनाओ, ये अपने आप में एक बहुत ही अच्छा नारा है और हम भी दर्शकों से ये अपील करेंगे कि विदेशी भगाइए और स्वदेशी अपनाइए, क्योंकि ये हमारे देश के लिए गौरव की बात है कि हम अपने देश की मिट्टी से जुड़ते हैं। अगर हम किसी भी विदेशी वस्तुओं का परित्याग करके अपने देश की चीज़ों को अपनाते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने देश की मिट्टी से जुड़ते हैं। और स्वदेशी मंच जो है वो आपको जागरूक कर रहा है, इसके लिए आप लोग जागरूक कर रही हैं, गांव-गांव जाती हैं आप लोग। कई बार बहुत कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ता है, फिर भी कैसे आप लोग निडरता से आगे बढ़ती जाती हैं और महिलाओं को जागरूक करती हैं? देखिए, ये मंच जो है मंच नहीं, ये कोई संस्था नहीं, ये एक आंदोलन है। हम लोग इस आंदोलन के तहत जाते हैं, लोगों को समझाते हैं, बताते हैं, ताकि घर के निर्मित अपना लोकल जो निर्माण करते हैं उसमें आपको 2 पैसा भी आएगा, आप स्वावलंबी भी बनेंगी। तो काम अपना घर में करें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आज जितना पैसा हमारे देश की है सब बाहर देशों में चला जा रहा है। चाइनीज सामान के प्रति उसके इतने लुभावने प्रचार और प्रसार में हम लोग लुभाई तो जाते हैं, उसी सामान को खरीदने लगते हैं। ये नहीं सोचते हैं कि हमारा पैसा तो बाहर जा रहा है। अगर उसी को हम घर में निर्मित करते हैं, आज देखिए आज गुड़ियों का प्रचलन खत्म हो गया। पहले था कि गुड़िया बनाकर बाजार में भी, बहुत अच्छी बात कही आपने कि गुड़ियों का प्रचलन जो है वो खत्म, यानी खिलौने जो हैं, खिलौने भी अब विदेशों से ही आने लगे हैं, एक से एक खिलौने। और स्वदेशी खिलौने जो पहले के ज़माने में हम लोग जिन्हें गुड्डा गुड़िया का खेल और कठपुतली का जो नाच था वो सब अब कहीं ना कहीं विलुप्त हो रहा है। जी बिल्कुल सही कहा। तो सब तो विलुप्त हो चुका है, लेकिन हम लोग कोशिश करते हैं इस आंदोलन के जरिए ताकि लोग को बचा सकें और जो हमारी संस्कृति है, जो पुरातन काल से चली आ रही है, वो वापस हो सके। तो हम लोग इसके लिए प्रयासरत रहें। मैं अलका सोनी, नगर प्रमुख, धन्यवाद जी। तो जो ये महिलाएं हैं जो स्वदेशी मंच से जो जुड़ी हैं और गांव-गांव जाकर घूम रही हैं, लोगों को जागरूक कर रही हैं कि विदेशी वस्तुओं का परित्याग कीजिए, स्वदेशी अपनाइए। इन्होंने स्पष्ट कहा है कि ये कोई राजनीति नहीं है, ये मंच एक आंदोलन है। तो इस आंदोलन से सभी को जुड़ने की ज़रूरत है, केवल पुरुष ही नहीं, महिलाएं नहीं, शहरी क्षेत्र के लोग ही नहीं, ग्रामीण ही नहीं, सभी को एक साथ आके विदेशी वस्तुओं का परित्याग करके स्वदेशी अपनाने की ज़रूरत है। सहयोगी सुभाष के साथ कीर्ति तिवारी, सनमार्ग लाइव, रांची।